है ना, हो जाता है ना, आ जाता है ना, अभी भी आदत पड़ी है, पेरेंट्स से मिला था ये संस्कार, या पता नहीं, शायद अभी तो जब समझ में आता है पास्ट बर्थ है तो भी से पास्ट बर्थ से ही फिर आया होगा। हम लोग बचपन में सुनते थे ना, मैं गलतियों का पुतला हूँ, इंसान हूँ, कोई संत नहीं हूँ, मुझसे इंसान से तो गलती होती ही है। अगर वो हम ये अपने मानते लिए। हैं, हाँ, हाँ, अपने लिए, हाँ, राइट, तो दूसरे फिर के लिए ऐसा नहीं बोलते। दूसरे के लिए नहीं, और दूसरे के लिए क्या कहेंगे? वी नीड अ फिनिश्ड परफेक्ट प्रोडक्ट। इस लाइन को भी अगर हम देखें कि वी वांट द अदर पर्सन टू बी अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि हम चाहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल परफेक्ट हो। अब हमारा चाहना कि वो परफेक्ट हो, वो परफेक्ट की डेफिनेशन भी तो हमारी डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट से परफेक्ट चाहिए होगी ना। ओह यस, ये तो मैं सोचा ही नहीं ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसे मैं समझता हूँ या इमेजिन करता हूँ कि बेटा ऐसा होना चाहिए, बेटी ऐसे होने चाहिए, संस्कार बेटे के ऐसे, वो पढ़ते भी आते थे ना बचपन में। हाँ, आज्ञाकारी पुत्र, राइट, आज्ञाकारी बहू। आज्ञाकारी भी वो हैं। नहीं, बट आज्ञाकारी का मेरा मीनिंग क्या हुआ? दिस इज व्हाट इट उठो इज। बोलो तो उठो, बैठो बोलो। आज्ञाकारी का तो मतलब टोटली इन कंट्रोल थोड़ी है। वी वांट द अदर पर्सन टू बी अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जी। अब दूसरे, अगर इफ आई टेक दिस लाइन फॉर यू, ठीक है, एंड मैं सोचूं कि आई वांट दिस पर्सन टू बी परफेक्ट, लेकिन वो परफेक्ट की डेफिनेशन के साथ भी मैं चलती रहूंगी जब तक आप वो परफेक्ट नहीं बनेंगे जो मुझे परफेक्ट ठीक लगता है। द अदर पर्सन, दिस इज समथिंग वे, ये लगती छोटी बात है लेकिन इसी बात से सारा दिन कॉन्फ्लिक्ट है। द अदर पर्सन इज परफेक्ट द वे दे आर विद देयर संस्कार्स। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका, ये भी राइट। सी, सपोज मेरा ये बैठने का तरीका है, ठीक है, आई एम वेरी कंफर्टेबल। सपोज मेरा थोड़ा सा इधर स्लाइड हो रहा है, थोड़ा स्लॉप हो रहा है, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल। ये मेरे लिए सही नहीं होगा शायद फिजिकली, लेकिन आई एम वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ सिटिंग लाइक दिस। अब आप यहाँ से आते हैं एंड यू टेल मी डोंट सिट लाइक दिस, सिट स्ट्रेट, ऐसा नहीं बैठो, ऐसा करो, तो इमीडिएटली जो एनर्जी आती है कि मैं कंफर्टेबल बैठी हूँ। अब ये क्यों आकर मुझे मेरे कंफर्ट से हिलाना चाहते हैं? बिकॉज जो आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल दैट वे, तो इसलिए आई विल हैव अ रेजिस्टेंस टू दैट चेंज एंड आई विल से नो, आई एम कंफर्टेबल लाइक दिस, बिकॉज ये मेरे लिए परफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा दिन। कई बार पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत इजीली कह देते, हमें पता है उनके लिए परफेक्ट क्या है, हमें पता है उनके लिए राइट क्या है, लेकिन वो नहीं है उनके लिए। कई बार बहू आती है, वाइफ आती है, वी हैव एन इमेज इन आवर माइंड कि वो कैसी होनी चाहिए, प्री कंसीव्ड इमेज ऑफ अ परफेक्ट पर्सन। वो हमने इमेज ऑलरेडी क्रिएट किया। वो इमेज भी किस बेसिस पे क्रिएट किया? जो कलर्स हमारे पास है, राइट? तो यहाँ पर तीन चीजें चलती हैं सारा दिन पर। एक, हम एक इमेज पहले से क्रिएट करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए, माई वाइफ कैसी होनी चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए। सो वन इज दैट पिक्चर जो हमने क्रिएट किया। फिर जब हम उनसे मिलते हैं और हम अपने संस्कारों के थ्रू उनको कैसा परसीव करते हैं, वो एक सेकेंड इमेज बनता है। हम जो लोगों को जानते हैं वो नहीं है जो हम उनको जानते हैं। आई कैन नेवर से दैट आई नो यू। सही। I can't. I just cannot say for anybody that I know this person very well. No, क्योंकि हम जो उनको जानते हैं वो सिर्फ अपने संस्कार के फिल्टर के थ्रू जानते हैं। हम उनको किसी और नजरिए से देख ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ माय ओन सेल्फ मैं खुद अपने आप को भी हम नहीं भी नहीं जानता। जानते हैं। तो एक इमेज हुई जो मैंने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सिस्टर, कुछ ऐसे धमाके वाला कोई मतलब बहुत एक टेरेबल इंसिडेंट हो जाता है और उस वक्त मैंने ऐसा रिएक्ट किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझे अपने बारे में ये आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। राइट, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास ऐसा भी संस्कार है। हाँ. क्यों? क्योंकि ये जो सीडी है यहाँ पर, इस पे अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग है ना। इट्स लाइक इस पे सपोज 100 रिकॉर्डिंग्स है। लेट्स से एक सीडी पे 100 गाने हैं,
ठीक है, अब ये 100 रिकॉर्डिंग्स के साथ ये सीडी इस शरीर में आई यहाँ पर, लेकिन इस जीवन में लेट्स से इन द लास्ट 50-60 years हमने उसमें से 50 गाने ही बजाए हैं सिर्फ, तो बाकी 50 गाने तो हमने सुने ही नहीं अभी तक, अभी इस कॉस्ट्यूम में नहीं सुने, कौन से हमें मालूम ही नहीं है स्टॉक क्या है कि कौन से हैं, और कभी कभी अचानक कोई परिस्थिति आएगी और वो निकल आता कोई है। भी गाना बज जाएगा उसमें से, एंड हम भी हैरान हो जाएंगे और आसपास के सब लोग भी हैरान हो जाएंगे, एंड देन वी विल से दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, दिस इज मी व्हिच आई डिडंट नो। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट कि अभी तो बहुत गाने हैं जो बजे ही नहीं, कभी भी बज सकते हैं, एंड जब वो बजे कभी कोई प्यारा गाना भी बज सकता है, कभी कोई अनप्लेजेंट गाना भी बज सकता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये संस्कार मेरा है, ये आया, अगर बहुत प्यारा निकला तो फिर उसको पकड़ लें और उसको और ज्यादा यूज करें।